हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज के वीडियो का टाइटल तो खैर आपने पढ़ ही लिया होगा। दोस्तों, आज मैं आपको यहां पर जानकारी देने जा रहा हूं गूगल की तरफ से जो कंप्यूटर साइंस परस्यू करने वाली महिलाएं हैं उनके लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई गई है। तो इस स्कॉलरशिप के बारे में सारे के सारे डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। यानी कि कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे और क्या क्या क्राइटेरियाज रहेंगे, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी और एप्लीकेशन प्रोसेस कैसी रहेगी, लास्ट डेट क्या होगी और इसको अगर आपको अप्लाई करना है तो कौन से वेबसाइट के थ्रू जो है वो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, इस सभी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भैया अब और इंतज़ार मत कीजिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही नए नए एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत ही मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि कौन से वुमेन कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहली बात तो आपको कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या उससे रिलेटेड कोई टेक्निकल जो है वो पढ़ाई आप अगर कर रही हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि आप आपके पढ़ाई के सेकंड ईयर में होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप जो है वो लागू नहीं हो पाएगी। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकंड ईयर में है केवल वही स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर पाएंगी। साथ ही साथ आपका जो यहाँ पर एकेडमिक ईयर है वो अभी 2021-22 का जो चालू है उसी एकेडमिक ईयर के लिए ये स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पर अप्लाई की जा सकती है या उसी के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस की हुई है। तो आपका अभी अगर ईयर चल रहा है या अभी 2022 में स्टार्ट होने वाला है तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। दूसरी बात यह है कि आप जिस कॉलेज से पढ़ाई कर रही हैं वो कॉलेज एशिया पैसिफिक में जो है वो कोई एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उस यूनिवर्सिटी का अगर वो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी इटसेल्फ उसके अंदर ही अगर आप कोर्स कर रही हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर बात है। बस उस यूनिवर्सिटी को जो है वो आपके सरकार के द्वारा जो है वो मान्यता मिलनी चाहिए, यानी कि एक सर्टिफाइड यहाँ पर यूनिवर्सिटी वो होनी चाहिए। बाकी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड होनी चाहिए वगैरह, ऐसी बात है। लेकिन अगर बड़ी यूनिवर्सिटी है तो वैसे भी वो सर्च करने में उनको आसानी होगी कि आखिरकार ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर है वगैरह, ये सारी चीज़ें। और ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर ये स्कॉलरशिप जो है वो केवल और केवल उन्हीं छात्राओं के लिए है जो कि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या उससे रिलेटेड कोई अगर टेक्निकल पढ़ाई कर रही हैं उन्हीं के लिए है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपको पढ़ाई जो है वो उससे रिलेटेड ही आपका कोर्स होना चाहिए, तभी आपको ये स्कॉलरशिप का लाभ जो है वो मिल पाएगा। इसके अलावा ऑब्वियसली आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पर ज़रूर देखा जाएगा कि आपने इसके पहले एकेडमिकली किस तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, आपका ओवरऑल एक ग्रोथ कैसा रहा है, ऑन एन एवरेज आपको कितने मार्क्स आते रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर ज़रूर देखी जाएंगी। इसके अलावा जो चीज़ आपके अंदर देखी जाएगी या वो ढूंढेंगे वो ये है कि आपके अंदर क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के अंदर भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड है, यानी कि उसके ऊपर किसी ने ज़्यादा पढ़ाई की हुई नहीं है या उस सब्जेक्ट को लेकर के कुछ ज़्यादा एक्सप्लोरेशन अब तक नहीं हुआ है। तो ऐसा अगर आप कुछ करना चाहती हैं, ऐसा आपका कुछ अगर इंटेंट है तो आपको ज़्यादा वहाँ पर जो है वो प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ इनोवेटिव करने की सोच रहे हैं। तो उस लिहाज से फिर आप जो है वो एक आइडियल कैंडिडेट बन सकती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो ये पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होती है और इसके अंदर सबसे पहली बात आपको आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, आपका नाम, आपका एज, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसी के साथ साथ आप कहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं, इसके पहले आपने कहाँ पर पढ़ाई की हुई थी, आप करंटली कौन सी पढ़ाई कर रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भरनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपका एक डिटेल रेज्यूमे या सीवी भी आपको वहाँ पर
सबमिट करना पड़ेगा, जिसके अंदर कुछ चीज़ें हाईलाइटेड होनी चाहिए। हाईलाइट से मेरा मतलब ये है कि कुछ चीज़ों का विशेष तौर पर वहाँ पर जो है वो जिक्र आना चाहिए। सबसे पहली बात, आपने कोई अगर टेक्निकल प्रोजेक्ट इसके पहले किया हुआ है या कोई अप्रेंटिसशिप की हुई है जिसके अंदर आपने कुछ ऐसी असाइनमेंट्स की है, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, तो उसके बारे में आपको उसके अंदर हाईलाइट करना है। इसी के साथ साथ एक कम्युनिटी एंगेजमेंट में आपका पार्टिसिपेशन कैसा रहा है, ये भी वो विशेष तौर पर जानना चाहते हैं। तो वो भी अगर आप आपके सीवी में हाईलाइट कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर बात हो जाएगी। और ऑब्वियसली आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स यानी कि आपके प्रीवियस सारे मार्कशीट्स अगर आप 10वीं से लेकर के अब तक के देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपका एक एजुकेशनल रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है तो आप एक पूरा जो रिकॉर्ड है वो उनके सामने रख सकते हैं, जिससे कि उनको भी एक 100% एश्योरेंस आ जाएगा कि हमारी स्कॉलरशिप जो है वो एक सही कैंडिडेट तक पहुंच रही है, जो कि एक्चुअली एकेडमिकली काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर सकता है और इसका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो इस कैंडिडेट का काफ़ी अच्छा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 सवाल पूछे जाएंगे जिनके आपको शॉर्ट ऐसे टाइप के आंसर्स लिखने पड़ेंगे। अब ये सवाल पूछने के पीछे का गूगल का मकसद क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या वो एक्चुअली इन सवालों से जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो साफ साफ लिखा है वही मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि ये ऑफिशियली उन्होंने लिखा हुआ है। टू असेस योर कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल नीड, यानी कि वो आपको असेस करेंगे कि आपकी कमिटमेंट जो है वो यहाँ पर डाइवर्सिटी यानी कि विविधता के लिए कैसी है। इसी के साथ साथ इक्विटी यानी कि समानता के ऊपर आपके क्या ख्यालात हैं, और इंक्लूजन यानी कि सर्वसमावेशकता यानी कि सबको साथ में लेकर के चलने की एक इच्छा, और साथ ही साथ आज के समाज में फाइनेंशियल नीड्स क्या है इसके ऊपर भी वो आपके विचार जो है वो जानना चाहते हैं। इसके लिए ये 2 सवाल जो है वो उन्होंने अपने एप्लीकेशन प्रोसेस में यहाँ पर डाले हुए हैं, जिनके जवाब आपको बड़े ही अच्छे तरीके से देने होंगे, क्योंकि ये जो पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी एक तरीके से जो है वो एलिमिनेशन राउंड ही आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी आपको यहाँ पर असेस किया जा रहा है कि आप किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, आपका रिकॉर्ड कैसा है, आपके विचार कैसे हैं कुछ सर्टन पॉइंट्स के मामले में। तो इनके सवाल के जवाब जो है वो सोच समझ करके लिखिएगा। और जो कैंडिडेट यहाँ पर इससे यहाँ पर थ्रू हो जाते हैं इस राउंड से, उनके लिए एक 15 मिनट का मीट एंड ग्रीट सेशन भी रखा हुआ है। ऑब्वियसली ये भी ऑनलाइन होगा, और इन 15 मिनटों के अंदर जो है वो आपका एक जनरल एप्टीट्यूड वगैरह देखा जाएगा कि आप बात करने में कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, आप कुछ इनोवेशन की बातें करते हैं क्या, आपके गोल्स क्या हैं, इस सभी के बारे में जो है वो जनरल बातें की जाएंगी। इसके पहले आपने क्या पढ़ाई की हुई है, आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, वही सब्जेक्ट आपको क्यों पसंद है वगैरह, ऐसी नॉर्मल चीज़ें जो है वो आपको पूछी जा सकती हैं। इसके बाद आता है गूगल ऑनलाइन चैलेंज। तो इस चैलेंज के अंदर जो है वो आपको कोई एक असाइनमेंट वगैरह दी जाएगी, और वो आपको जो है वो एक पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बना करके सबमिट करनी होगी, और ये भी एक ऑनलाइन असाइनमेंट होगी। और ये जो पहले की पूरी प्रोसेस है ये होने के 5 से 7 बिजनेस डेज के अंदर जो है वो ये चैलेंज आप तक पहुंचाया जाएगा या आपको मेल आ जाएगी। तो वो चैलेंज जो है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करके यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। जब आपको चैलेंज का ईमेल आएगा तब उसके अंदर जो है वो उसकी डेडलाइन वगैरह लिखी जाएगी, चैलेंज के अंदर आपको क्या करना होगा, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये उसी ईमेल के अंदर जो है वो लिखा जाएगा। अब आते हैं कुछ मेन मुद्दों के ऊपर। सबसे पहला मुद्दा कि भैया स्कॉलरशिप मिलेगी तो कितनी मिलेगी। तो स्कॉलरशिप जो है वो गूगल की तरफ से आपको $1000 की मिलने वाली है, यानी कि अगर आप इंडियन करेंसी के अनुसार देखें तो तकरीबन 75,000 के आसपास की स्कॉलरशिप जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और गूगल का कहना ऐसा है या उनकी कंडीशन ऐसी है कि ये जो सारे स्कॉलरशिप का आपको लाभ मिल रहा है, उसके जो पैसे आपके खाते में जमा हो रहे हैं, उसका इस्तेमाल जो है वो आपकी एजुकेशनल फ़ीस भरने के लिए, इसी के साथ साथ आपको जो बुक्स वगैरह लगती हैं उसके लिए, जो स्टेशनरी का सप्लाई लगता है उसके लिए,
इन सारे चीज़ों के लिए जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ कंप्यूटर साइंस पढ़ते वक्त कोई स्पेशलाइज इक्विपमेंट की अगर ज़रूरत पड़ती है आपको कोई एक प्रोजेक्ट करने के लिए या ऐसी कोई चीज़ बनाने के लिए, तो उसके लिए भी आप इन्हीं सारे फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी डेडलाइन क्या है? तो डेडलाइन जो है वो इसके लिए रहेगी 10 दिसंबर 2021 रात के 11:59। तो यहाँ पर 10 दिसंबर के रात 12 बजे तक आप जो है वो यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि भाई यहाँ पर अप्लाई करें तो कैसे करें, कौन सी वेबसाइट से करें? तो दोस्तों इसके लिए जो वेबसाइट है वो मैं आपको बता दूं, तो वेबसाइट का नाम है www.buildyourfuture.withgoogle.com। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर जा कर के जो है वो आप यहाँ पर स्कॉलरशिप, अपनी जो वुमेन स्कॉलरशिप है उसको ढूंढ सकते हैं, क्योंकि गूगल की तरफ से जो है वो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स यहाँ पर ऑफ़र की जाती हैं। तो इसी वेबसाइट के ऊपर आपको वुमेन स्कॉलरशिप के लिए भी जो है वो सेक्शन मिल जाएगा, उसके अंदर जा करके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके कुछ सवाल हैं इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें ज़रूर बता सकते हैं।